नीरज और सौम्या का तलाक हो गया था। तलाक के बाद नीरज अपने घर और सौम्या अपने भाई के घर गई थी। दोनों को अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। अगले दिन नहा धोकर सौम्या आईने के सामने आई और कंघी करते हुए सिंदूर की डब्बी उठाकर सिंदूर लगाने लगी कि उसकी भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सौम्या, अब तुम्हारा तलाक हो चुका है, तो यह सिंदूर लगाने की कोई जरूरत नहीं। और यह मंगलसूत्र, चूड़ियां और बिछुए किसके नाम की पहन रखी है? अब तुम्हें मायके में ही रहना है तो सादगी से रहो, क्योंकि अब तुम किसी की पत्नी नहीं हो, और जब कोई तुम्हारा पति ही नहीं तो यह सुहाग की निशानियां पहनकर क्या करोगी? सौम्या अंदर तक कांप गई, क्योंकि जब से शादी हुई थी कोई दिन नहीं बीता था कि उसने सिंदूर न लगाया हो। उससे रहा नहीं गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी उसके कमरे से सिंदूर का डिब्बी लेकर जा चुकी थी। उधर नीरज अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था और सुबह की चाय का इंतजार कर रहा था, जो कि उसे सौम्या दिया करती थी। पर जब से वह इस घर से गई थी, वह खुद जाकर किचन में अपनी चाय बनाता था, क्योंकि हर कोई अपने कामों में व्यस्त था। नीरज चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा ही रहा था कि घर वालों की बातें सुनी। चलो अच्छा हुआ वह बला नीरज के सर से टली। इस घर की मालकिन समझती थी खुद को, निकाल दिया ना उसे नीरज की जिंदगी से। अब नीरज के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे और जल्दी से नीरज का घर बसा देंगे, जो हमारे हिसाब से इस घर में रहेगी, न कि खुद को इस घर की मालकिन समझेगी। नीरज सौम्या से बहुत प्यार करता था और उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता था। अपनी दूसरी शादी की बात सुनकर परेशान हो गया कि कैसे वह सौम्या की जगह किसी और को दे सकता है। क्या कागजों से तलाक हो जाने से भगवान के आगे लिए गए 7 फेरे, 7 वचन खत्म हो जाते हैं? नहीं, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। उधर सौम्या भी दौड़कर अपनी भाभी के रूम में गई और उनसे अपनी सिंदूर की डब्बी छीनते हुए बोली, भाभी, मैं एक सुहागन हूँ। कागजों पर हस्ताक्षर कर देने से मैं मेरे पति से भगवान के आगे बना हुआ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। मेरा पति अभी भी जीवित है, मैं सुहागन हूँ और सुहागन ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। मैं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि यह मेरा धर्म है, कहकर सौम्या ने अपनी मांग भर ली। तभी नीरज का फोन आया। नीरज का नंबर देखते ही सौम्या ने फोन उठा लिया। नीरज ने बोला, मैं तुम्हारी जगह पर अपनी जिंदगी में किसी को देख सकता, कभी भी नहीं। सौम्या ने बोला, हाँ नीरज, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी दिन तुम्हारा नाम का सिंदूर न लगाऊं। लोगों के बहकावे में आकर हम लोगों ने इतना बड़ा गलत फैसला ले लिया। नीरज ने बोला, कुछ कागजों पर किए गए हस्ताक्षर हमें एक दूसरे से कभी दूर नहीं कर सकते। भगवान ने हमारा रिश्ता बनाया है और हम उसे आखिरी दम तक निभाएंगे। सौम्या ने बोला, हाँ बिल्कुल निभाएंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। नीरज ने बोला, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। हाँ नीरज, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। आज आपको अपनी दुल्हन आपका इंतजार करते हुए मिलेगी। और सौम्या ने नीरज के इंतजार में अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया। नीरज के घर वाले और सौम्या के घर वाले उन लोगों को देख रहे थे, पर उन लोगों ने अपने जीवन का सही निर्णय बिना किसी के बहकावे में आए अपने दिल के कहे अनुसार आज ले लिया था।